हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 4 जनवरी 2025 से अब ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 20 दिनों के लिए, यानी कि 4 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक बुध अब देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर करेंगे और फिर 24 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर शनि की साधारण राशि मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो देखा जाए तो ये गोचर काल अपने शत्रु के राशि में करने जा रहे हैं और ये गोचर काल आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है और आपके आय भाव और आपके अष्टमेश भी बुध महाराज होते हैं। तो इनकी स्थिति में परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें अच्छी बात एक ये है कि बुध किसी ग्रह से युत या दृष्ट नहीं है, जिसकी वजह से बुध का स्वयं का ही पूर्ण रूप से फल होगा, जो भी अच्छा बुरा देंगे। आइए जानते हैं क्या फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बुध का ये राशि परिवर्तन आपको इन 20 दिनों में अपने वाणी में बहुत ज़्यादा संयम बरतना चाहिए। वाणी से संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अस्थायी धन का संरक्षण करना, यानी कि बैंक बैलेंस का कहीं ना कहीं, अब चाहे बैंक बैलेंस खर्च हो जाए और बैंक बैलेंस से संबंधित, अब आज के समय में देखा जाए तो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यदि कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, कहीं पेमेंट कर रहे हैं, या बैंक से संबंधित किसी को चेक दे रहे हैं या ले रहे हैं, या अन्य बैंक से संबंधित काम आप कर रहे हैं, या फाइनेंस से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, फ्रॉड हो जाए। तो इससे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा अपने घर में शांति का माहौल बनाए रखें। कोशिश करें कि आपस में कोई भी मतभेद ना हो, कलह का माहौल ना बनने पाए, क्योंकि इस समय इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए घर परिवार में कोशिश करिए जितनी बातें हो सकें तो शांति से हों, कोई उसमें बातें बढ़े नहीं। क्योंकि कई बार आज के लिए तो चलो ठीक है, एक छोटी सी बात हुई और आपने सोच लिया चलो अब बात हुई और क्लियर हो गई, परंतु किसी किसी के मन में वो चीज़ें हमेशा के लिए बैठ जाती हैं और उसी के परिणाम स्वरूप आगे चल के रिश्तों में विघटन हो जाता है, अलगाव हो जाता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ इस समय अपने वाणी का, अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में विदेश में यात्रा करना चाहते हैं, विदेश से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, और ख़ासकर जो लोग विदेश में रहते हैं और वहाँ विदेश से जुड़े हुए, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून हैं कि इतने समय के लिए आप रह सकते हैं, उसके बाद फिर से आपको जो है तो अप्लाई करना होगा। यदि ऐसी स्थिति है कि आपका समय इस समय पूरा हो रहा है इन 20 दिनों के बीच में, और आपको तुरंत, क्योंकि एक समय पूरा हुआ उसके पहले ही आपको लाइसेंस या जो भी वहाँ का परमिशन है लेना होगा, तो यदि ऐसा कोई काम है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले से ही अपनी तैयारी कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए क्या कैसे करना है। और साथ में आप जो है तो यात्रा यदि कर रहे हैं, विदेश यात्रा या कोई भी यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा करते समय सावधानी अवश्य बरतिएगा। जो कि एक यहाँ पर एक बात जरूर है कि अचानक धन प्राप्ति की भी संभावनाएं होंगी। दोनों स्थितियां हैं, एक अचानक नुकसान होने की संभावनाएं, तो अचानक धन प्राप्ति की भी संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। रिसर्च वर्क में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं इस समय रहेंगी। और एक चीज़ और भी है कि वैसे तो हर व्यक्ति के साथ ये नहीं होता, कुछ लोग ऐसे जो है तो
कोशिश करते रहते हैं कि हमें धन प्राप्ति हो भूमि से संबंधित, ऐसी स्थिति में इस समय आपको मौका मिल सकता है। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब गुप्त धन प्राप्ति होती है तो गुप्त धन प्राप्ति के कुछ नियम हैं, और मोटे रूप में देखा जाए और भी कई नियम, परंतु मोटे रूप से देखा जाए तो ये कि गुप्त जब धन प्राप्त हो आपको, उसे कम से कम उसका 10% आपको दान पुण्य, लोगों के हेल्प के लिए उसे यूज करना चाहिए। वैसे तो और भी जितना आप कर सकते हैं तो करें, परंतु कम से कम इतना करना चाहिए जिससे वो धन आपको फलीभूत हो सके। इसके अलावा यदि आप जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं जो भी, तो आय से संबंधित जो भी स्रोत हैं आपके, जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, उसे आप बहुत मजबूत रखिए। उसमें कोई लापरवाही, जैसे जॉब कर रहे हैं तो जॉब में लापरवाही मत करिए, आप व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर लापरवाही मत करिए, यानी कोई गलती ना हो आपसे, क्योंकि इस समय आय से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। या जैसे आपने किसी को पैसा दिया था तो वो देने के लिए डेट दिया था इस समय, परंतु हो सकता है कि लेट हो जाए, है ना, या कहीं से पैसा आना था, आपने सोचा था कि ये पैसा यहाँ से आएगा और ये हम काम कर लेंगे, तो उसमें लेट हो सकता है, देरी हो सकती है, पैसा फंस सकता है। तो इसलिए आपको पहले से ही उस हिसाब से प्लानिंग रखना चाहिए कि इन 20 दिनों को बीच में यदि ऐसा कोई पैसा आने वाला था तो हो सकता है उसमें ऊपर नीचे हो जाए, तो हमको क्या कैसे करना है, तो अपनी प्लानिंग बना के रखिए। कई सारे जो है तो कामों में अड़चने बाधाएं आ सकती हैं। तो देखा जाए तो ये जो बुध का परिवर्तन है, ये वृश्चिक वालों के लिए ज़्यादातर समस्याएं ही उत्पन्न कर रहा है, जो कि धन लाभ, अचानक धन लाभ और रिसर्च में सफलता तो दिला रहा है, परंतु कई तरह की समस्याएं मैक्सिमम दे रहा है। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें समझने की आवश्यकता है कि यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, तो ये सीधी सी कैलकुलेशन है कि भाई आपने बुध का भी प्रभाव सुना है, अन्य ग्रहों का नहीं। बाकी 8 ग्रह हैं, वो अच्छा प्रभाव भी कोई ग्रह तो दे रहा होगा, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। इस बात का ध्यान रखिए। आइए अब हम जान लेते हैं हमें उपाय क्या करना चाहिए। और उससे पहले मैं बता दूं कि हमेशा की तरह कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले पर्सनल जन्म कुंडली देखिए, समझिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। और एक बात और भी कि ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने बताई कि समस्याएं होंगी वो हों, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, आपकी जन्म कुंडली में ऐसी दशा चल रही जो आपको सपोर्ट कर रही हो, तो ये जो समस्याएं हैं बहुत कम हो सकती हैं, जिससे आपको एहसास ही ना हो कि ऐसी कोई समस्याएं हमारे साथ हुई है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष का मात्र काम होता है दिखाना, और देखने का मतलब ये है सावधान हो जाना। जो जैसी स्थितियां हैं हमें मालूम है, उसके अनुसार हम अपनी प्लानिंग बना के चले। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भगवान गणपति की आराधना करिए। भगवान गणपति की आराधना से जो भी समस्याएं हैं विघ्नहर्ता गणपति दूर करेंगे। और साथ में कहीं आसपास गौ माता यदि मिले, उनको चारा खिलाइए, उनकी सेवा करिए। इससे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो दूर होंगी और आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और 2025 कैसा रहेगा, जनवरी का महीना कैसा रहेगा, ये जानने के लिए आप इससे पहले ही वीडियो बन चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा अभी तक तो। क्योंकि मासिक राशिफल में हम 9 के 9 ग्रहों की चर्चा करते हैं, जिससे आप अच्छे से विस्तार से समझ पाते हैं कि सभी का क्या प्रभाव होगा। और कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, जय गौ माता लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।